गाइस गुड आफ्टरनून कर रहे ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। भाई दोपहर को ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तो शाम को इन्होंने जाना है। प्रसाद वगैरह लेकर आ गया था, गुरु जी का सत्संग है तो बस समाज को लेकर आ गया था मैं। बस डॉली, सोनिया भाभी वगैरह सब जाएंगे गुरु जी के सत्संग पे। निक्की की शॉप का आज उद्घाटन है तो चलो अच्छी बात है भैया, काम अच्छा रहे, फले फूले। और बाहर बहुत तेज़ धूप है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बस मैंने जाना है शॉप पे, थोड़ा सा काम है, कुछ पार्सल लगाने हैं, बस यही काम चलता रहता है भाई। दुकान पे घर पे, दुकान पे घर पे, फिर मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा सामान लेना है। और बस अभी मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। अभी चाय बनाते हैं, अभी लाइट बंद कर देते हैं, चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी। तो गाइस मम्मी और सोनिया मम्मी जा रहे हैं निकी अज्जी के पार्क पे जा रहे हैं ना। ठीक है। बस तभी थोड़ी सी बस करोड़ तैयार होके निकलते हैं। निक्की चाची और अभी गए हैं, बस अभी हम भी निकल रहे हैं, जाके वहाँ दिखाएंगे जो होगा। ठीक है, आप ये वाला फ़ोन लेके जा रहे हो? हाँ मैं ये फ़ोन लेके जा रही हूँ। उठा लेना फ़ोन फिर, ठीक है? ठीक है, फ़ोन करोगे तो उठा लोगे। ठीक है, ओके। सोनिया मम्मा आ चुकी है शॉप पे और बाकी सारे भी आ चुके हैं। हम कर रहे हैं गुरुजी का सत्संग। आ गया था शॉप से, आते आते रास्ते में मिल गए हैं ये लोग। अभी आ गया था भाई, प्रसाद मिल गया आखिर हमें। निक्की ने कहा आ जाना भैया, टाइम फिर आ गया था, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था शॉप से। और शब्बू भैया को भी मिल गया प्रसाद, सबको प्रसाद मिल गया। इतना खुला, बच्चे भी आए थे, एक आंटी जी भी आई थी, बहुत अच्छा समझ बोल के गई हैं, बहुत अच्छा वो कर रही है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, बांटा जा रहा है। ललिता भाभी को भी फ़ोन किया था मैंने, रख दिया सारा। चल रही है लंगर सेवा, बाहर भी चल रही है। 9 बजने वाला है, हो गए लंगर बट गया सारा। बस हो गया, चाय रहेगी थोड़ी। चाय रहे, समोसे बट गए, चलो बढ़िया, बट भी गए, घर वालों को भी मिल गए, सब कुछ घर वालों की बैठी। डाल के रख लिए। चलो भैया सही है। तो गाइस आ गए थे भैया वहाँ से, दुकान बंद करा के सारा सामान रख के, और दुकान बढ़ाकर निक्की आ गई है अभी, तो ट्रॉली भी आ गई है भैया। बस टाइम हो चुका है, 9:15 हो चुके हैं आने के, बहुत लेट हो गए हैं। और अब पनीर पड़ा हुआ है, अब 2 समोसा पार्टी हुई थी ना, तो समोसे भी है, खाने तो वही खा सकते हुआ है। नहीं अभी नहीं खाने समोसे यार भाई, समोसे मैंने खा ली थी, चाय पी ली थी, और बिस्कुट वगैरह प्रसाद जो भी जल प्रसाद था जैसे भी था, मतलब एक सारे प्रसाद मिल गए थे। दूसरा आनंद आया था गुरु जी के सत्संग में, बिल्कुल एकदम। और बस बहुत मतलब वाइब आती है, बहुत अच्छी सी वाइब आती है। तो अभी अब पनीर पड़ा हुआ है, एक लड़का कह रहा है कि चिली पनीर बनाओ, एक कह रहा है पनीर भुर्जी बनाओ अमृतसरी। क्या करे भैया, पर्ची निकालनी पड़ेगी। कुछ भी मत बना, पराठा बनाओ, काम खत्म। पर्ची निकालनी पड़ेगी। नहीं सार्थक में चलो खाया नहीं, सार्थक है क्यों, थोड़ी सी पता नहीं कल थोड़ा सा तबीयत की गर्मी लगी, क्या हो गया, वॉमिटिंग कर ली थी। आज तो वर्क फ्रॉम होम था उसका, तो इसलिए घर में काम कर रहा था। कह रहे पापा थोड़ा सा कुछ बना दो यार, पनीर भुर्जी बना देता हूँ, या तो 2 चीज़ें होंगी, दोनों का आधा आधा कर देता हूँ। नहीं, एक ही चीज बनाओ, आधा आधा में मजा नहीं आता। चलो काकू को बनाते हैं यार, कभी काकू की बात माननी पड़ती है, कभी सार्थक की बात माननी जी तो पड़ती खा है। ही लेगा काकू। हाँ दोनों की बात माननी पड़ती है भाई, ये नहीं है कि एक की। अच्छा कड़ी मिल रही है, वो कड़ी मिल रही है भाई। कड़ी क्या है? सोनी भाभी कह रही कड़ी दे दो। कड़ी किसने बनाया? सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज। हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक नहीं डालता भाई इसमें मैं, और बटर डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर। बटर है और देसी घी है, दोनों चीज़ों के साथ बनेगी पनीर भुर्जी। और डलेगा फ्रेश टोरी भरकर मलाई मिल रही है। ऐसे खाने में मजा आता है ना। पनीर भुर्जी में फ्रेश मलाई और बटर हो चुका है मेल्ट, और उसमें से लगे हैं प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, मसाले सारे मैंने डाल दिए भाई इसमें। नमक, मिर्च, हल्दी, किचन किंग मसाला थोड़ा सा डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, चाट मसाला के अंदर मैंने 4 मगज़ डाले हैं यार। फ्रेश मलाई भी डाल दी मैंने उसमें, ये भी मैंने डाल दिया इसमें। कर डाल देते हैं, वाह भी वाह, पनीर की भुर्जी बन गई है, बहुत ही बढ़िया पनीर की भुर्जी बनी है। बटर कम लग रहा था, मैंने बटर और डाल दिया। बस अब डिनर की तैयारी शुरू हो गई है, डॉली ने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं, और भुर्जी इतनी अच्छी बनी है, बिल्कुल सिंपल बनी है, ज़्यादा मसाले नहीं है, बिल्कुल लाइट भुर्जी। गर्मियों में वैसे भी बिना मसालों की ही चीज़ अच्छी। हाँ मसाले में लाइट ही डालता हूँ, वैसे भी लाइट ही डालता हूँ मसाले में, लाइट ही खाता हूँ, मिर्च में खाता नहीं हूँ। हाँ इतनी ये हंसी, आप भाभी डार्क खाती है मसाले। हाँ सोनिया वो भी कब डार्क खाती है, वो भी तो लाइट खाती है। अमन भैया तो और भी लाइट खाते हैं। तो वैसे प्रसाद के अंदर कड़ी आ गई थी, चावल आ गए थे, सोनी बाबू ने लिए थे बहुत सारे,
मगर सार्थक कहता पापा मेरे पनीर भुर्जी खाने का बहुत दिल कर एक्चुअली रहा है। उसकी तबीयत ठीक है, उसका नाक ना अभी थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, क्या हो गया, जुकाम सा हो गया। कोल्ड हो रखा है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तेरे लिए बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सुबह काम आ जाएगी यार। कड़ी अभी मैं कड़ी खा ये लूंगा। रात के टाइम नहीं खाएगा, कोई नहीं, कल अरे कल दोपहर में कड़ी खा लेंगे भाई। हाँ अभी पनीर खा ले, कोई नहीं। तो गाइस डॉली को इतना सारा खर्चा मिलने वाला है, ये देखो। चमत्कार हो तनख्वाह गया। तनख्वाह आज तनख्वाह का दिन है, आज 6 तारीख का तनख्वाह का दिन है। तेरी कब से लगाई तनख्वाह मेरी? कब से भाई? 24 साल में कितने सालों से लगाई है? अभी देना, अभी भैया आ रहे, वो कारीगर भैया आ रहे हैं। कोई नहीं, 24 साल के बाद 25वें साल के बाद लगा सकते हो। हाँ गाइस 25 साल होने वाले हैं यार हमारी शादी अभी को। 30 साल 25 साल हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा भाई। 25 साल हो अच्छा जाएंगे जी, भाई। 25 साल होने वाले हैं। वाह चमत्कार हो गया फिर तो। बर्थडे भी आने वाला है। हैप्पी बर्थडे। डॉली मेरे को कहती है जून में जो पैदा होते हैं ना वो लोग इतने आलसी होते हैं, सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, सब कुछ लगे रहते हैं। फिर मैंने भी बोला, मैं तेरे भाई और भाभी का बर्थडे भी जून में आता है। कह रही नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। जून में तो 3 बंदों का आता है, मेरे भाई, मेरी मम्मी पापा का सालगिरह, संग्राम हाँ का सालगिरह, जन्मदिन, शत्रु की जन्मदिन, मेरे एक बड़े का भाई का जन्मदिन, एक का 10 आपका है, मेरा एक भाभी का, ओ हाँ भाई 3 भाइयों को आता है, मैं तो भूल ही 3 गया था भाइयों का यार। जन्मदिन, और एक भाभी का, एक भाभी का, एक आपका, और एक एनिवर्सरी मम्मी पापा की आती है। मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी आती है 10 तारीख को, मेरे भाई के साथ 10 तारीख का बर्थडे भी है साले साहब का, फिर उसका मम्मा पापा का एनिवर्सरी है। फिर 13 तारीख को है जो गुड़गांव में रहते हैं, जो अमेरिकन बैंक में मैनेजर है, वो उसका 10 तारीख को आता है। जो गुड़गांव में इंजीनियर है उसका आता है 13 तारीख को। फिर एक उसके बाद सबसे बड़े वाले भाई का, सबसे बड़े वाले भैया है उसका 25 को आता है। फिर इसकी भाभी है 25 को आता है, 25 को एक और बंदे का आता सबसे है, छोटी भाभी का 25 को, सबसे फिर बड़े भाई का 25 को, सब सालों का आता है जून में, मतलब 13, 25, 10 और जीजा जी का आता है 25। 25 के 3 बंदे सबसे हैं। बड़े भाई, सबसे छोटी भाभी, इनका 3 बंदों का आता है 25 का। 25 के 3 बंदे हैं हम भाई। ठीक है जी, हमने निकल गया, मैं थोड़ा सा भैया खाना खाया और बाहर जरा टहलते हैं। तो बिल्कुल गली में कोई नहीं है इस टाइम, बिल्कुल नहीं है। हाँ डॉगी है, डाले के कुत्ते हैं, डॉगी है भाई। तो गाइस घूम कर हम आ चुके थे, बस अभी मेडिसिन खाते हैं और आराम करते हैं क्योंकि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना काम है। हाँ जी जाना कहीं सुबह, कहीं जाना तो नहीं है कल? नहीं छुट्टी क्यों है, संडे है कल तो। कहाँ लेके जा रहे हो संडे को? मैं पूछ रहा हूँ तुझसे। तो लेके जाने का सोचा तो चल रहे हैं, चलते हैं भाई, सोचा है, अब देखते हैं सोच पूरी होती नहीं होती। तो गाइस बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे जब आपको। तैयार होके घर से निकलेंगे ना तब को पता लगेगा, सोचा तो हमने पूरा करा। हाँ सोचा, जो सोचा है वो पूरा है। हाँ ठीक है तो जी। जाएंगे नहीं तो तब तक पता भी क्या चलेगा। तो गाइस निक्की मैंने अभी रील डाली है निक्की की शॉप की, बहुत अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं लोग, तो थैंक यू सो मच भैया, आप सबको भी, आप सबका साथ है तभी तो हम यहाँ पर हैं भाई। और बस भगवान करे नई शॉप खोली है, गुरु जी की ब्लेसिंग है कि काम अच्छा चले और सारा जो धीरे धीरे जो सेट, देखो अगर आप नया काम खोलते हो ना वो भी समय मांगती है या कुछ टाइम लगता है, धीरे धीरे पेशेंस नहीं खोना चाहिए इंसान को। तो उस हिसाब से अगर आप काम है तो आपका सेट हो जाएगा। अब रोहिणी में मेरी शॉप थी, रोहिणी में शॉप मेन रोड से अंदर गली में शॉप थी, मैंने एक बार आपको दिखाया था, किसी दिन जाऊँगा तो दिखाऊंगा भाई मैं ब्लॉग के अंदर, गली के अंदर शॉप थी। तो जब ओपनिंग थी, जो मतलब उससे पहले मैं किसी की शॉप पे काम करता था, तो वहाँ पर टेलरिंग का काम करता था। एक छोटा सा काउंटर होता था, उस पर खड़ा होता था, नाप लेता था। कोई कपड़े वाली शॉप थी, फिर उसको कमीशन देता था, इनके जैसे 10 या 20% के आसपास की कमीशन होती थी, ठीक है, वो कमीशन देता था। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे एक रेंट पे शॉप ली, वहाँ पर देखकर 1 साल में काम थोड़ा सा सही हुआ, 1 साल में वो शॉप ले ली। अब शॉप जब रेंट पे ली, 3-4 साल रेंट पे शॉप ली, उसके बाद वो शॉप मैंने परचेज़ कर ली रोहिणी के अंदर ही। और शॉप भी काफ़ी बड़ी थी, ठीक थी, मतलब बड़ी थी ना छोटी थी। तो उसके बाद धीरे धीरे अच्छा काम होता गया, भगवान की कृपा होती रही। बस अगर आपका मन सही है, साफ़ है, मेहनत कर रहे हो तो भगवान फल ज़रूर देता है। तो गाइस उसके बाद फिर कितने 16 साल, सन 2000 से लेके 2016 तक मैं रोहिणी में था,
ठीक है जी 16 साल वहाँ तब पे नहीं up छोड़ा down तो आना तब तक जाना। वहीं होते। नहीं छोड़ा था, बस किस्मत की बात होती है। बस नोटबंदी हुई, उसके बाद थोड़ा सा काम डाउन हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे होता रहा, फिर पता नहीं दिल आना जाना दूर करके बस मन नहीं उठ गया था समझ लो। इतनी सारी दूर जाने चीज़ें, का इनको हाँ। रहता था कि इतनी दूर भी लेट हो जाओ दूर है, साथ में काम भी थोड़ा सा डाउन होता जा रहा था, तो इसीलिए फिर वहाँ से लेके तिलक नगर में शॉप, इधर बहुत सारी शॉपें अरे देखी। वही काम क्यों किया, दोबारा चेंज कर लेते काम, कोई बात नहीं, ठीक है यार, जो काम है वो ठीक कुछ है, और कर लेते मतलब। और कोई बात नहीं, भगवान। नए सिरे से इंसान दुकान खोलता है ना, सोचता है कुछ और करके देखें। फिर वो तो फिर भैया रिस्क होता है, फिर वो वाला दूसरा काम तो, ये काम तो हमें पता है ना, आता है करना, आता है सारी चीज़ें नहीं तो पता ऐसा होता है। नहीं है, जो काम नहीं भी आता होगा तो धीरे धीरे करते तो यार हो वो जाता है। सही है, भगवान की दया से बहुत अच्छी जगह शॉप है, बिल्कुल मंदिर के सामने है, भगवान जी का मंदिर है, हमेशा आशीर्वाद उनका हाथ ऐसे ही रहता है, उनका आशीर्वाद का। तो बस ये बात तो शॉप सही मिला, बिल्कुल बिल्कुल भगवान जी के दिन रात बैठे बैठे दर्शन करते ही मंदिर, रहो। आरती होती है, पूजा होती है, कभी सत्संग होता है, कीर्तन, रोज कीर्तन तो रोज ही होता है भाई, कीर्तन तो वहाँ पर रोज, गीता भवन मंदिर में कीर्तन तो रोज होता है, सारी चीज़ें होती है मंदिर में, मत्था भी हम भैया रोज़ टेकने जाते हैं। तो बस इसके साथ मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।